गुरुदेव, मैं अपने पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहाँ चले गए वो मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर? राम, भावी बड़ी प्रबल है। नदी में बहते हुए काठ के टुकड़ों की भांति हम जन्म जन्मांतर की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते और फिर मिलते रहते हैं। यह मिलना बिछुड़ना अनिवार्य है, इसलिए बुद्धिमान इसका शोक नहीं करता। इस समय तुम्हें दिवंगत आत्मा के प्रति एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना और मृत्यु उपरांत उन्हें सदगति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। हे पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हो। निषाद राज, बोलिए मंत्री जी। महारानियों की सब व्यवस्था हो गई? हाँ हो गई। गुरुदेव की पूजा का प्रबंध हो गया? वो हो गया मंत्री जी, आप कोनो बात की चिंता न करें। हम जो आपके सेवक हैं, अरे आप जाके आराम करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अरे ए माता दी, अरे तुम लोग कहाँ मर गए? एक धीरे धीरे हाथ चला रहे। चला उठाओ वहां से, चल उठा जल्दी। चला चला, ए चला वो उठा, दूसरा उठा, चल हाथ। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंग, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्यु लोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। शर्मिंदा हो रही है ना? सीता जी, माता जी, भरत ने कहा था मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना, मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। ऐसा क्यों सोचती है माता जी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। बहुत बड़ी सजा बन जाती है ये। ट्रू। आर्य, मैं इस चिंता में हूँ, राम भैया से अयोध्या चलने की बात कौन करेगा? किससे करूँ? कुमार, आप और किसी का सहारा क्यों नहीं करें? स्वयं करिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। परंतु मैं तो उनका सेवक हूँ। सेवक अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकता है? मेरा आशय ये है, क्या आप नहीं कह सकते? मेरी स्थिति भी वही है कुमार जो आपकी है। मैं भी सेवक मात्र हूँ। आप माता कौशल्या से कहिए। माता कौशल्या को तो वो एक उपदेश सुना देंगे और वो मौन हो जाएगी। तो गुरुदेव से कहिए, उनकी आज्ञा श्री राम नहीं टालेंगे। हाँ, ये ठीक है।
सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माता जी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं, उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रखी। भगवान तुझे सदा खुश रखे। भरत, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, परंतु कुछ नहीं बोलते। मैं जानता हूँ राम भैया आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते, इसलिए आपको आज्ञा देनी ही होगी। अन्यथा मैं अन्न जल त्याग करके यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं वत्स, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसा लगता है जैसे अब मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। जी माता जी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माता जी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माता जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी मुझसे सबका ध्यान रखता है।